सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका स्वागत है विद्यार्थियों। हम आज 8th क्लास यूनिट 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन होता क्या है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ होल नंबर, यानी फ्रैक्शन है वो कोई एक होल क्वांटिटी दी हुई है विद्यार्थियों, उसके एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये पूरी होल क्वांटिटी दी थी और हम सिर्फ इसका ये एक पार्ट लें, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, ये 1 पार्ट लिया यानी 1/4, ये आपकी फ्रैक्शन होगी। इसका मतलब यही है, ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट। ए पार्ट का मतलब कोई एक पार्ट ऑफ ए होल यानी पूरे का। जैसे इस पूरे का ये एक पार्ट लिया, ये इसकी फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन हमेशा विद्यार्थियों न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखी जाएगी। ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। कई बार हमें ऑप्शन दे दी जाएंगे विच आर नॉट फ्रैक्शन, तो ध्यान रखिएगा जो नेगेटिव है वो फ्रैक्शन नहीं होगी। उसके बाद हमारा पॉइंट है यूनिट फ्रैक्शन, यानी यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1, यानी एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे विद्यार्थियों। यानी इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/4, 1/7, 1/3, 1/2 ETC, यानी बहुत सारे इस तरह से ये सारे आपके यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी जिसका न्यूमरेटर को 1 से डिनोट करें और डिनोमिनेटर को D से। जिसका न्यूमरेटर है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा, तो उसको हम विद्यार्थियों प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3/7, यानी 3 छोटा है 7 बड़ा है। 8/15, 7/9 ETC, यानी इस तरह भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी विद्यार्थियों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ए फ्रैक्शन उस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी फॉर एग्जांपल जैसे 7/3 ले लें, 15/8 ले लें, 9/7 ले लें, उसी का ही रेसिप्रोकल ले लेते हैं 3/2 ETC। इस तरह से ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके पास। इसके बाद आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर, यानी एक होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2 × 1/3, ये आपका होल नंबर है, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3 × 5/7, 1 × 1/2 ETC, ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं विद्यार्थियों। तो ये हमने कुछ टाइप ऑफ फ्रैक्शन किया, जिसके अंदर सबसे पहले यूनिट फ्रैक्शन था, जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। और मिक्स फ्रैक्शन जिसके अंदर एक होल नंबर हो और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन दी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इसको डिनोट किया था इसी तरह से इसको भी डिनोट कर सकते हैं विद्यार्थियों, जिसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में पहले सम के अंदर ये कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, जैसे 2 - 3/4, 4 + 7/8, इन सब को हमें सोल्व करना है 1/1। तो कैसे सोल्व करेंगे विद्यार्थियों, देखिए जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका 2 - 3/5, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं दिया, हम 1 लगा देंगे। इनका एलसीएम आएगा 5, 1 को 5 से डिवाइड किया 5 आएगा, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई, -5 से इसको डिवाइड किया 1 आएगा, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 × 5 10, 3 × 1 3/5, 10 में से 3 जाएगा 7/5, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट ये दिया है 4 + 7/8, इसका भी एलसीएम 8 आएगा, 1 से डिवाइड किया 8 आएगा, 8 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, सीधी भी लिख सकते हैं हम 32, 8 से डिवाइड किया 1, 1 की 7 के साथ मल्टीप्लाई 7 ही आएगा। इन दोनों को ऐड किया विद्यार्थियों 39/8 आएगा। इसका थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है इन दोनों का एलसीएम, जब ये दोनों ही आपकी प्राइम नंबर हो तो विद्यार्थियों इनकी मल्टीप्लाई ही एलसीएम आता है। 35 एलसीएम आएगा, 5 से डिवाइड किया 7, 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 प्लस 7 से इसको डिवाइड किया 5, 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, 3 इंटू 7 21 प्लस में 2 इंटू 5 10 बाई 35 आएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया 31 बाई 35, ये इसका आंसर होगा विद्यार्थियों। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट ये 11 और 15 दिया है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई ही आएगा। 11 5 55, 5 11 और 5 16, इसको इससे डिवाइड किया, यानी जब इन दोनों की मल्टीप्लाई विद्यार्थियों एलसीएम आए तो हम सीधा ही कर सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 9 गुणा में 15 माइनस का 11 गुणा में 4 या 4 गुणा 11 एक ही बात है। तो यहाँ आएगा 15 में 135 माइनस का 11 चौक 44 बटे 165, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करिए, 5 में से 4 जाएगा 1, और यहाँ रहेगा फिर 13 में से 4 जाएगा 9 बटे में 165, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट संख्या 5 में 3 टर्म दिए, इन तीनों टर्म का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 10 ही आएगा, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 की 7 के साथ मल्टीप्लाई 7, 5 से डिवाइड किया 2, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 2 से डिवाइड किया 5, 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 15, 7 और 4 11, 11 और 15 आ जाएगा विद्यार्थियों आपके पास 26 बटे 10। चाहे तो इसको काट देना, 2 से 13 कट रहा है, 2 से 5, तो 13 बटे 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्ट संख्या 6 में विद्यार्थियों मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है। पहले इनको 16 ऐसे करते हैं, इन दोनों की गुणा होगी और ये ऐड होगा, तो 3 गुणा 2 6, 6 प्लस का 2 8 बटे 3 आएगा, प्लस का 2 गुणा 3 6 प्लस का 1 7 बटे 2 आएगा। फिर इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 एलसीएम यानी इन दोनों की गुणा आई है तो इन दोनों की गुणा करिए, 8 दूनी 16 प्लस का 3 गुणा 7 21, इन दोनों को ऐड करिए, 6 और 1 7, 2 और 1 3 बटे ये आ जाएगा। और चाहें तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे 37 आए, 37 को 6 से डिवाइड करिए, 6 पे जाएगा 36 1, तो जो आपका क्वोशिएंट आता है वो आगे आता है, जो नीचे रिमाइंडर बचता है वो ऊपर जाएगा, और जो नीचे दिया था वो 6 ही आएगा। ये इसकी मिक्स फ्रैक्शन हो जाती है। और इसके बाद विद्यार्थियों इसका 7th पार्ट में क्या दिया है, 7th पार्ट में आपको ये दिया गया 8 इंटू 1/2 माइनस का 3 इंटू 5/2, वही सेम इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 और 1 17 बटे 2, माइनस का 8 3 24 और 5 29 बटे 8, इनका एलसीएम आएगा 8, 2 से भाग किया 4, 4 की 17 के साथ गुणा 68, माइनस 8 से डिवाइड किया 1, 1 की 29 के साथ गुणा 29 ही आएगा। 18 में से 9 जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3 बटे 8 आ जाएगा। चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना, 8 चौक 32 7 बटे 8, ये इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में देखिए ये नंबर्स दिया हुआ है, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे करेंगे, ये दोनों पार्ट बताने जा रहे हैं। जैसे आपको ये नंबर दिए हुए हैं या ये फ्रैक्शन दी हुई है, पहले इनका 9 3 और 21 का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा विद्यार्थियों, और नहीं आता तो एक रफ पेज पे आपको सिखा रहे हैं। देखिए जैसे 9 3 और 21, सबसे पहले ये 3 से ही डिवाइड जाएगा, 3 1 और 7, फिर ये 3 पे जाएगा 1 1 और 7, फिर 7 पे जाएगा 1 1 और 1। जब यहाँ 1 1 आ जाता था तो इनकी मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता था, 3 गुणा 7 3 3 9 और 9 से 63, ये इसका एलसीएम आया। तो हमने ये लिया है 63 एलसीएम लिया। 63 जब 9 से डिवाइड किया तो 7, 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड किया तो ये 21, 21 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 21 से डिवाइड किया 3, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 14, ये आ जाएगा 42 और ये आ जाएगा 24 बाई 63 आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले सबसे बड़ी टर्म आती है, यहाँ पे बड़ी टर्म 42 है जो रिप्रेजेंट करिए अपनी 2/3 को, कोमा फिर आपका 24 है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 8/21 को, और लास्ट में 14 आता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2/9 को। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, इन तीनों का एलसीएम लिया 70 आएगा, 5 से डिवाइड किया 14, 14 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड किया 10, 10 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड किया 7, 7 की 7 के साथ मल्टीप्लाई,
अब इनके अंदर सबसे बड़ी टर्म ये रिप्रेजेंट करिए 7/10 को, उसके बाद ये है, ये रिप्रेजेंट करिए 3/7 को, इसके बाद है 14 जो रिप्रेजेंट करिए 1/5 को। तो ऐसे आपका सेकेंड सम भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आती है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या थर्ड की टर्म। थर्ड में क्या कहता है, इन ए मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो, यानी ईच रो ईच कॉलम एलोंग द डायगनल, और इसके साथ ही डायगनल का यदि सम सेम आ जाए तो ये मैजिक होगा। इज दिस मैजिक, और अदरवाइज ये मैजिक नहीं होगा। तो हम चेक करते हैं, ये आपकी रो होगी, ये आपके कॉलम होंगे, और ये आपका डायगनल फर्स्ट ले लेंगे, ये सेकंड ले लेंगे। तो सबसे पहले करेंगे सम ऑफ फर्स्ट रो, सम ऑफ सेकंड रो, सम ऑफ थर्ड रो, फिर सम ऑफ फर्स्ट डायगनल, सेकंड डायगनल, थर्ड डायगनल, सम ऑफ फर्स्ट कॉलम, सम ऑफ सेकंड कॉलम, सम ऑफ थर्ड कॉलम, और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट डायगनल और सम ऑफ सेकंड डायगनल। यदि इनका सम सेम आ गया तो ये मैजिक स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं। देखिए जैसे हमने लिया सम ऑफ फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो के अंदर देखिए विद्यार्थियों यही नंबर आ रहे थे आपके 4/11 प्लस 9/11 प्लस का 2/11। सेकंड में ये आएंगे, थर्ड रो में ये आएंगे। यही हमने किया सम ऑफ फर्स्ट रो। सम ऑफ फर्स्ट रो के लिए इनको ऐड किया। जब विद्यार्थियों डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर ऐड होता है तो ऐड कर देते हैं, और सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ 4 प्लस का 9 प्लस का 2/11, और ये आ जाएगा 13, और 2 15/11। इसी तरह से इनको ऐड किया, 3 प्लस का 5 प्लस का 7, ये भी आपका 3 और 5 8 और 7 15/11 आ जाएगा। इसी तरह से हमने थर्ड रो को ऐड किया, तो ये भी 8 प्लस में 1 प्लस का 6, ये भी आपका 15/11 आ जाएगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कॉलम की। ये आपका फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड कॉलम होगा, ये थर्ड कॉलम। इसी तरह से ऐड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट कॉलम, तो ये 11 नीचे आएगा, 4 प्लस का 3 प्लस का 8, 4 और 3 7 और 8 15/11। फिर हमने सेकंड कॉलम को ऐड किया, तो ये सेम इसमें आएगा 11, 9 प्लस 5 प्लस का 1, ये भी आपका 15/11 आ जाएगा। इसके बाद विद्यार्थी बात करते हैं थर्ड कॉलम की। इसके अंदर भी 11 आएगा, 2 प्लस का 7 प्लस का 6, 2 और 7 9 और 6 15/11 आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट डायगनल, फर्स्ट डायगनल में विद्यार्थियों ये आएगा, सेकंड डायगनल में ये आ जाएगा। तो ये हमने ऐड किया फर्स्ट डायगनल, 20 सेम वे 11 आएगा नीचे, 4 प्लस का 5 प्लस का 6, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15/11 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ 2 प्लस 5 7 और 8 15/11 आ जाएगा। ये हमने तीनों डायगनल, ये तीनों कॉलम का सम किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने तीनों रो का सम किया, उसके बाद तीनों कॉलम का सम किया, उसके बाद दोनों डायगनल का सम किया, और चेक किया विद्यार्थियों हर बार ये सेम आ रहा है। तो लास्ट में हमने ये लिखा, क्या लिखा देखिए, द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो एंड ईच कॉलम एंड बोथ डायगनल आर सेम, सो द गिवन स्क्वायर इज ए मैजिक स्क्वायर। तो ये दी हुई स्क्वायर है, ये मैजिक स्क्वायर होगी। इसके बाद विद्यार्थियों फोर्थ सम में कहता है एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ ये होगी और ब्रेथ ये होगी। वाइड या ब्रेथ एक ही चीज़ होती है। फाइंड द पैरामीटर, इसका पैरामीटर निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर शीट ले लेते हैं जिसकी लेंथ ये और ब्रेथ ये दी हुई है। तो हमने ये लिखा विद्यार्थियों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 12 × 1/2, इनकी मल्टीप्लाई प्लस ये, इसको सोल्व करके ये लिख दिया। इसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ये 10 × 2/3, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 2 ये आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, फॉर्मूला होता है लेंथ की वैल्यू ये रखी, ब्रेथ की वैल्यू ये, और ये ऐड करना हम पहले सीख ही चुके हैं, यानी इसका एलसीएम लेके ऐड किया, एलसीएम आएगा 6। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 75, इसकी इनकी मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि एलसीएम इनकी दोनों की मल्टीप्लाई आ रहा है। फिर इन दोनों का सम आ जाता है ये, इसको 2 से डिवाइड कर दिया 3 आ जाएगा, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो ये आ जाएगा विद्यार्थियों। इसका पैरामीटर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता होगा, और नहीं आता तो यहाँ ध्यान दें। इसको 3 से डिवाइड दिया, 3 4 × 12, 1 9, 3 6 × 18, तो ये 46 तो आ गया, रिमाइंडर ऊपर जाता है और ये यहाँ आता है। इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 2.1 ये प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होते हैं, जो 1 से 4 आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।